मुल्क में सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। नून लीग अपनी तंजीमें नौ कर रही है। पीपल्स पार्टी बाप पार्टी को अपने साथ मिला रही है। एमके मुख्तलिफ धरनों के इंतजाम की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ पहले से ही फौरी इंतखाबात का मुतालबा लिए सड़कों पर है और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम भी लगा रही है कि वो सियासी जोड़ तोड़ में अब भी मसरूफ़ है। आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है। शहबाज शरीफ के दस्तखत से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्टी सदर ने मरियम नवाज को फौरी तौर पर पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर किया है। उन्हें पार्टी की तंजीमें नौ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो हर सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। एक ट्वीट में शहबाज शरीफ ने लिखा है कि मैंने मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया है। वो पार्टी के तंजीमी मामलात की क़यादत करने का हौसला, अज़म और तजर्बा रखती हैं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि वो हमारे कायद नवाज शरीफ के विजन के साथ हमारी पार्टी के रैंक और फाइल को बहुत मौसर तरीके से मुतहरिक करेंगी। इससे पहले 3 मई 2019 को नून लीग की तंजीमें नौ की गई थी, जिसमें मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत 16 नायब सदूर के नामों का ऐलान किया गया था और सिर्फ शाहिद खान अब्बासी को सीनियर नायब सदर बनाया गया था और अब मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर के साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वो 3 माह पहले 5 अक्टूबर को लंदन रवाना हुई थी और उसके बाद से अब तक वहीं मुकीम हैं और वतन वापसी से पहले ही उन्हें पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन सौंप दी गई है। कहाँ सियासी मामला जा रहे हैं, सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, मरियम नवाज साहिबा है नहीं मुल्क में, वापस आने का पता नहीं है, चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, तंजीम साजी की उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हुकूमत के अहम फैसले भी नहीं कर पा रही है अभी तक पीडीएम हुकूमत। आपको लग रहा है ये आउट ऑफ आइडियाज़ हैं, ना इनसे हुकूमत चल रही है, ना ये समझ में आ रहा है कि पार्टी का क्या करना है, या कम अज़ कम कोई मंतक नजर आ रही है आपको फैसलों की? देखें, मुस्लिम लीग नून में एक खला तो मौजूद है वो क़यादत का। नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमी मामलात हैं वो काफ़ी दगरगू हैं और एक अरसे से ये तजवीज़ ज़ेर बहस थी कि मरियम नवाज शरीफ को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता इस पर कंसेंसस हो गया, क्योंकि मरियम जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का जो हल्का असर है उसको मुतहर्रिक कर सकती हैं, उसमें उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और वो सरगर्म हो सकती हैं और मुस्लिम लीग को कर भी सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फ़ैसला किया है वो एक अच्छा फ़ैसला है। इससे मुस्लिम लीग नून पर अच्छे असरात मुरतब होंगे और जो मुस्लिम जी। मगर शामी साहब, आपको लगता है कि इस वक्त कोई डायरेक्शन है नहीं, ना ही पार्टी की बतौर नून लीग की, ना ही हुकूमत की, जिसकी ज़ाहिर है सरबराही इस वक्त नून लीग कर रही है, हुकूमत पीडीएम के, कोई सिमत नहीं है इस वक्त? ये बात तो एक हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन अब जब सर पे पड़ चुकी है तो हुकूमत अपने मामलात जो हैं सीधा करने में लगी हुई है। अभी तो आपने देखिए फैसला किया है कि भाई अब IMF के प्रोग्राम के साथ रहना है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, जो कीमतें बढ़ानी पड़े वो बढ़ानी है और आपने टैक्स वसूलियाँ उनमें इजाफा करना है। ये सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे और जो भी कीमत है उसकी अदा भी करनी होगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनका दबाव बरकरार है और वो हर रोज़ दुहाई देते हैं कि भाई दिवालिया होने वाले हैं अब, और ये भी कहते हैं कि ये मुश्किल फ़ैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल उनको फ़ैसले करने देने चाहिए। तो खान साहब के लिए अगर उनके दबाव ज़्यादा होगा तो खान साहब के काम आएगा, उनको भी इतनी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मतलब खान साहब अब इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाप पार्टी के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में जाना, MKM के धड़ों का यकजा होना वगैरह, ये सब इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। फिर हमारे लोगों को भी पंजाब में कह रही है कि आपने न्यूट्रल रहना है एतमाद के वोट के वक्त। इस्टेब्लिशमेंट वाकई इंटरवीन करके ये मुख्तलिफ पार्टियों में सब कुछ करा रही है, या जो पहले मुदाखलत करके किया गया था वो रिवर्स हो रहा है? मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो कोई ऐसे शवाहद मिले नहीं ठोस जिससे पता लगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसी तरीके से किरदार अदा कर रही है जिस तरह से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कर रही थी। ज़ाहिर है उसका अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही तो एक हुकूमत को सपोर्ट तो उससे मिल रही है। और ये जो कुछ हो रहा है मेरा ख्याल ये कोई फितरी है कि गैर फितरी बात नहीं है, क्योंकि बाप पार्टी अगर पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है और MKM के जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि वो सारे जो हैं ज़ख्म खुर्दा हैं, शिकस्त के ज़ख्म चाट रहे हैं, तो इकट्ठे होने के अलावा उनके पास चारा क्या है? तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार मुझे नज़र नहीं आता। ये तो सारे अपनी अपनी ज़रूरत के तहत मामलात रिवर्स हो रहे हैं।
اور خان صاحب جو ہیں اگر وہ شواہد پیش کریں کہ کس شخص نے کس سے رابطہ کیا ہے اور کیا بات کہی ہے تو پھر اس بات پر توجہ دی جائے گی. ادروائز تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں مجھے ذاتی طور پر تو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ مجھ سے رابطہ قائم کیا گیا ہے, مجھ کو کوئی دھمکایا گیا ہے یا مجھ کو کوئی پھسلانے کی کوشش کی گئی ہے. اور شامی صاحب جو خان صاحب کا پریشر ہے ظاہر ہے جب وہ باجوہ صاحب پر تنقید کرتے ہیں, باجوہ صاحب تو عہدے پر ہے نہیں مگر ساتھ میں کہتے ہیں کہ ان کا سیٹ اپ موجود ہے, پھر ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو مافیا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے, پھر ISI بھی اس میں کردار ادا کرے. ظاہر باجوہ صاحب کا نام لے کر وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کوئی نہ کوئی میتھڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کامیابی ہوتی نظر آتی ہے انہیں؟ میرا خیال اس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جب باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا ایک میسج بڑا نیگیٹو جاتا ہے, اور ان کے جو ہماری دفاعی فورسز جو ہیں ان کے اندر وہ اچھا میسج نہیں جا رہا, اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی پوزیشن جو ہے خان صاحب کی مضبوط نہیں ہو رہی. اور خود مجھے تحریک انصاف کے لوگ ملے ہیں جن میں تشویش پائی جاتی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے یا کوئی دباؤ بڑھایا جائے فوج پر. اور میرا خیال ہے کہ فوجی قیادت جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو سے کوئی متاثر ہونے والی نہیں ہے, وہ اپنے راستے پر چل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کوئی پبلسٹی نہیں ہو رہی, کوئی تصویریں نہیں آ رہی, کوئی آپ فلمیں ریلیز نہیں ہو رہی, یعنی ایک خاموش اور چپ چاپ طریقے سے اپنا کام کیا جا رہا ہے, ایک ٹھوس طریقے سے. تو وہ اپنی رفتار سے اپنا کام جاری رکھیں گے اور خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, کیونکہ ان کے خلاف جو فورسز ہیں وہ مجتمع ہوتی جائیں گی. تو ان کو بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. اگر وہ تیر چلاتے رہیں گے ہر طرف تو بالآخر وہ ان کی طرف واپس آ جائیں گے.